लगी है। कुछ खाने हैं क्या? चुटकी, दाल चावल बन गया है, रुक तुझे अभी देती हूँ। आज भी दाल चावल दोगी माँ? माँ मुझे रोटी खानी है। घर में रोटी सब्जी नहीं है चुटकी। जब तेरे पिताजी पैसे कमा के लेके आएंगे तो मैं मेरी प्यारी चुटकी को रोटी सब्जी बना के दूंगी। अभी जो है वही खा ले। ठीक है माँ, दे दो। ऊपर वाले की लीला भी बड़ी निराली है। कहाँ तो वो किसी किसी को छप्पन फाड़ के देता है और हम जैसे गरीबों को चैन की दो रोटी नहीं देता। तभी प्रिया के हाथ से दाल गिर जाती है, जिसे देख प्रिया की सास रमा देवी गुस्सा हो जाती है। हे भगवान, आंखें है क्या बटन? इस करमचली को सिर्फ पैसे बर्बाद करना आता है और काम बिगाड़ने में सिर्फ मजा आता है इसको। माफ कर दीजिए माँ जी, गलती से हो गया, जानबूझ के नहीं किया मैंने। गरीबों के घर गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं होती। खाने के तो मेरे बेटे की 10-10 रोटियां खा लेती है, फिर भी हाथ में इतनी जान नहीं है कि चम्मच संभाल सके। पता नहीं किस भीख मांगे के घर में रिश्ता जोड़ दिया। दहेज में एक चवन्नी भी नहीं दी। और तो और जब से इसके मनुष्य पैर इस घर में पड़े हैं, ससुर को भी खा गई। तभी कुणाल आता है और अपनी माँ को प्रिया से बात करते हुए देखकर बोलता है, अरे माँ, अभी बस भी करो। हाँ हाँ, तू अपनी माँ को ही चुप कराएगा। इसने दाल गिरा दी। तू इतनी मेहनत से पैसे कमाता है और ये तेरी बीवी देख कैसे बर्बाद कर रही है। माँ, हो सकता है घाई घाई में गलती से गिर गया हो, जाने भी दो। कुणाल जानता था कि सारे कलेश की जड़ पैसा था। कुणाल सेठ के यहाँ मजदूरी करता था और उसकी इतनी आमदनी नहीं हो पाती थी और बहुत मुश्किल से घर चलाता था। खाने के लिए भी दाल चावल इसलिए मिलता था क्योंकि उनका नाम रेशन कार्ड पे था। जी सुनिए, बच्चे खाने के लिए सब्जी मांग रहे हैं। ये लो 100 रुपए, सब्जी ले आना, मैं चलता हूँ। माँ, मैं भी आऊंगी। अच्छा बाबा, ठीक है। प्रिया सब्जी लेके लौट रही थी, तभी चुटकी कुछ खाने की जिद करने लगती है। चुटकी, यहाँ घटिया तेल से बनाया जाता है और तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। माँ, मुझे खाना है। चुटकी जिद करने पर प्रिया उसे पानी पूरी खिलाती है। ये ठेले वाले बहुत अच्छा कमा लेते हैं। मैं भी पैसे कमाने के लिए एक ठेला लगा लूं तो अच्छा होगा। मैं आज ही कुणाल जी से बात करती हूँ। रात को कुणाल घर आता है। जी, मैं सोच रही थी मैं एक पुलाव का ठेला लगा लूं। वैसे भी दिन भर मुझे ज़्यादा काम भी नहीं रहता और इससे मैं आपको थोड़ी मदद दे पाऊंगी। ठीक है प्रिया, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगले दिन प्रिया ने पुलाव बनाने के लिए सारा सामान तैयार कर लेती है। उस दिन उसके पुलाव की बिक्री नहीं होती और वो ठेला लेके ऐसे ही घर आ जाती है। बेच लिया पुलाव, तेरी बस की नहीं है ये सब। हाय राम, और कितना नुकसान कराएगी तू। इतना सब सुन के भी प्रिया अपनी हिम्मत को टूटने नहीं देती और अगले दिन फिर से अपना ठेला लगाती है। माँ, मुझे भी पुलाव खाना है। बेटा, तू तो बोल रहा था पानी पूरी खाना है। नहीं माँ, अभी मुझे पुलाव खाना है। देखो ना माँ, खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। अच्छा ठीक है गोलू, चलो खिलाती हूँ। बहन जी, मुझे एक प्लेट पुलाव दीजिए। वो ग्राहक पुलाव खा के तारीफ करने लगती है। वाह बहन जी, सच में मजा आ गया। आपके इतना अच्छा पुलाव तो घर में भी नहीं बनता। ऐसा क्या है इस पुलाव में? मैं भी खा के देखूं। बहन जी, 2 प्लेट पुलाव देना। अरे वाह बहन जी, क्या पुलाव बनाया है आपने। सच में बहुत स्वादिष्ट है। धन्यवाद बहन जी। देखते ही देखते प्रिया का ठेला बहुत अच्छा चलने लगता है। रोज उसके पुलाव बिक जाते थे और अच्छी कमाई होती थी और उन पैसों से प्रिया ने अपनी सास के लिए साड़ी खरीद के लाई। माँ जी, ये लीजिए आपके लिए साड़ी। ये मैंने पुलाव बेच के जो पैसे कमाया है उससे खरीदी है।
प्रिया का ऐसे अपार स्नेह देखकर रमा देवी की आंखें नम हो जाती हैं। ईश्वर तुझे खूब तरक्की दे बहू। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, मुझे माफ कर दे बहू। माँ जी, मैं जानती हूँ आपने सारा जिंदगी दुख देखे हैं, मगर मैं सब ठीक कर दूंगी। प्रिया खूब मेहनत करती है, सुबह सुबह ही पुलाव बनाती और उसको बेचने लगती है। ठेला लगाते ही ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। जल्दी से एक प्लेट पुलाव देना। और हाँ, मैं तेरे लिए एक ऑर्डर लेके आई हूँ। कैसा ऑर्डर मेम साहब? वो मेरी फैमिली में शादी है। उस दिन मैं तुमसे पुलाव खरीद कर ले गई थी ना, सबको बहुत पसंद आई है, इसलिए वो तुम्हें शादी में बुक करना चाहते हैं। ऐसे ही स्वादिष्ट पुलाव बनाना, बदले में वो तुम्हें 30,000 रुपये देंगे। 30,000? क्या सच में? एक दिन शादी का मुझे इतना देंगे? जी हाँ। वो 30,000 गरीब पुलाव वाले के लिए बहुत बड़ी थी। और धीरे धीरे जैसे महीने बीत रहे थे, प्रिया के पुलाव चारों ओर फेमस हो चुके थे और देखते ही देखते उसका ठेला एक नामी रेस्टोरेंट में बदल गया और अपने दम पर सब कुछ हासिल कर लिया।